हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा तारपोस का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। यहाँ पे देखिए जो पत्ती बना रखी है मैंने, यहाँ तक का वीडियो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमने ये फेस पैटर्न आपको बनाना बताया ऊपर तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इस भाग में मैं आपको लास्ट भाग में इसको बनाना बताऊँगी, इसके ऊपर का डिज़ाइन। इस तरह से देखिए इसका बॉर्डर लाइन बनेगा, बहुत ही सुंदर ये बना है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही ईज़ी डिज़ाइन है, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ तक आपको मैंने बनाना बताया था। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा फेस पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें 1, 2, 3 हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर देखिए 2 चेन और लेंगे बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए हमें पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर देखिए दूसरे वाले में बनाना, फिर यहाँ तीसरे वाले में बनाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में एक चेन का स्पेस, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी 4 है हमारे, तो पहले वाले में 1, फिर दूसरे में 1, फिर तीसरे में 1, फिर एक को देखिए स्किप कर देंगे यहाँ पे, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है एक चेन का, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना। फिर देखिए बीच में हमें 3 चेन लेनी, 1, 2, 3। फिर से देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हमारे देखिए वी आकार का बन गया। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बना रखा, तो इसी तरह से हमें इस तरफ भी बनाना है। एक बना लिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक देखिए गैप में बना लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक को स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो लॉक कर रखा हमने फेस पैटर्न, तो यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए सेम होगा हमारा, यहाँ पे एक को स्किप करना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया, जैसे हमने उधर बनाया उसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे बनाए, इसी तरह से इसे कंप्लीट हमने कर लिया। देखिए इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन ले रखी, यहाँ पे देखिए 2 चेन लेंगे पहले, यहाँ पे देखिए हमने 5 चेन ले रखी, तो तीसरे नंबर की चेन में यहाँ से काउंट करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। फिर राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए इसी सेम जगह पे एक और बनाएंगे, 2 बन गए, फिर से एक बनाना है, तो चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से बनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन लेने, उसके बाद देखिए एक को स्किप करना है, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए पाँचवा, फिर देखिए लास्ट वाले को भी स्किप कर देना है। दोनों साइड से एक एक स्किप करने के बाद यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी आकार का है, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये लास्ट का है सातवां। तो 7 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जैसा उस तरफ हो उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। एक को स्किप करना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से सब में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक को स्किप कर देना है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए
ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी, फिर से हमें रिपीट ही करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए 7 डबल क्रोशिया जब भी हमारे वी आकार का है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ वी आकार का है, इसमें हमारे 7 बनेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें 1 2 3 हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इसी स्टेज में। 2 बन गए। उसके बाद देखिए एक चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला है, इसमें भी हमें 2 बनाने। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, 2 बन गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें एक चेन लेनी। फिर से ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर भी हमें 2 बना लेने। एक बनाया, ये दूसरा। तो इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया बन गए। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें एक को स्किप करना है इससे अगले वाले। तो इस तरह से हमारे ये घटता जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा, ये तीसरा, तो 3 बन गए। ठीक है, 5 से हमारे यहाँ पे, तो दोनों तरफ से एक एक घट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए। फिर यहाँ पे देखिए बीच वालों में हमें एक एक बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा के ऊपर एक, फिर तीसरे के ऊपर भी एक ही बनाना है, फिर चौथे के ऊपर भी एक ही बनाना है। फिर देखिए पांचवा, इसके ऊपर भी हमें एक ही बनाना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, इसके ऊपर हमें 2 बना लेना है। तो इस तरह से हमारे पूरा मिला के यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 5 से हमारे, तो 3 के ऊपर बनाना है। बीच में जो 3 स्टिच है उनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है और शुरू का लास्ट का हमें स्किप कर देना है। फिर से देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया उसी तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक के ऊपर 2, फिर एक चेन, फिर 2, फिर एक चेन, फिर 2। यहाँ बीच में देखिए हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से देखिए आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने तीसरे नंबर की चेन में से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। ये हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके ऊपर बन गया एक के ऊपर। फिर देखिए दूसरे वाले के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बन गए, फिर एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच वाले में, इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो 2 बन गए। फिर इससे अगले वाले में भी हमें 2 बनाने हैं। एक, यहीं पर दूसरा। तो इस तरह से देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। उसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर, पहले के ऊपर एक, फिर दूसरे के ऊपर एक, सिंगल सिंगल बनाना है। तो इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे घटते घटते आए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से डालना है और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, तो 3 इनकम्प्लीट बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 लूप है, सबको इकट्ठे निकाल देना है। फिर एक चेन लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 9 डबल क्रोशिया हमारे, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेनी है। फिर देखिए सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है। इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरे में कंप्लीट कर लेना है।
9 के ऊपर 9 बनेंगे डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमने बना लिए। बीच में हमने एक चेन का गैप रखा है। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, इससे हमें इस तरह से इनकम्प्लीट बनाना है। फिर से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर देखिए 4 लूप है, इन्हें इकट्ठे ओवर कर लेने। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है, 2-2 के पेयर है हमारे, इनमें हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल बनाना है, फिर एक चेन, ये बीच वाले में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले में 2 2 फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक एक बनाने हैं। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से 3 चेन लेने, 1 2 और 3, ये हमारे डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है। तो इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। फिर एक चेन लेनी, फिर देखिए अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड वाले में हमें 2 बनाने हैं, एक और यहीं पर दूसरा। फिर देखिए एक चेन का गैप, फिर इससे अगले वाले में एक बनाएंगे। एक में हमें सिंगल बनाने हैं, दूसरे में हमें डबल कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा। फिर देखिए एक चेन का गैप, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे एक बनाएंगे। फिर दूसरे वाले के ऊपर हमें 2 बना लेने हैं, 1 और 2। तो इस तरह से हमारे बीच का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे पहले के ऊपर 1, फिर 2, फिर एक चेन लिया हमने, फिर यहाँ पे 3 बने, फिर एक चेन, फिर 3, फिर एक चेन, फिर 3। तो इस तरह से हमारे 3 दिन के पेयर में बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये जो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रखा है, इसमें नहीं बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेके, अब यहाँ पे देखिए जो 9 डबल क्रोशिया बना रखे हमने एक चेन के साथ, तो यहाँ पे हमें बनाना है, दोनों के बीच में जाना है और इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए एक चेन का गैप देना है, फिर आप दोनों के बीच में जाना है, फिर से इस तरह से बनाना है, इनकम्प्लीट फिर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बीच में जाके 2 हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है, फिर एक चेन। तो इस तरह से हमारे एक क्लस्टर बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें सबके बीच में से बना लेना है। तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा, तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए आप अपने कोई आपकी बड़ी सी टेबल है, उसके ऊपर बिछाने के लिए इस तरह से आप बना सकते हो। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। इस तरह से 2 कलर में ही बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कलर के साथ ही इसे बनाया है। तो जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके बीच में बनाया हमने, तो 8 हमारे ये डिज़ाइन बन के तैयार हुए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे 2 चेन लेनी, देखिए यहाँ पे इसे स्किप करके जैसे हमने शुरू में किया है, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने स्किप किया है, इसमें नहीं बनाया हमने, इसमें भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया, इसी तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए आपका ये डिज़ाइन दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे बीच में बनाएंगे।
तो पहले मैं सोच रही थी दूसरा कलर लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिए हम इसी कलर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में जाना है, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लें। उसके बाद देखिए 3 चेन लेने, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में जाना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए 3 चेन लेने, 1 2 3। फिर से देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। फिर से देखिए दोनों क्लस्टर के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। फिर से 3 चेन, फिर से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3। फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब यहाँ पे लास्ट वाला है, इसके ऊपर भी यहाँ पे बीच में जाना है सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे 6 लूप ये बन के तैयार हुए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक चेन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके ऊपर बनाना है। पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर से यहाँ पे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर से देखिए एक चेन लेना, फिर देखिए 3 के ऊपर 3 बनाने। एक बनाया, दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर से देखिए एक चेन लेनी, फिर से यहाँ पे 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। 1 2, ये लास्ट का 3। फिर देखिए यहाँ पे एक चेन लेके अब देखिए यहाँ पे बनाना है। जो क्लस्टर बना रखे हैं, दोनों क्लस्टर के बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना। फिर देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से दोनों क्लस्टर के बीच में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। अब बीच में हमारा इस तरह से बनेगा, 3 के पेयर में बीच में एक चेन लेते हुए, ठीक है। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिजाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो सिंगल क्रोशिया किया था यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो चेन स्पेस है इसमें जाना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना। फिर से देखिए 1 2 3। अब इससे अगले वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा घटता जाएगा, ठीक है। फिर 3 चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे 6 लूप पहले बन के तैयार हुए थे। इस बार देखिए हमारे 5 लूप बन के तैयार होंगे। सिंगल क्रोशिया, फिर से देखिए 3 चेन, फिर देखिए इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हमारे ये बन गया। अब इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। 3 के ऊपर हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन लेनी, फिर देखिए इससे अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया में पहले में एक बनाएंगे, फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में एक। तीनों के ऊपर एक एक हमने बना लिया इस तरह से। फिर देखिए एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए हमने बना लिया। अब देखिए ये जो गैप है हमारा एक चेन का, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना गैप में। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेने, फिर यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर हमें 3 बना लेने। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर से यहाँ पे 3 के ऊपर 3 बना लेना। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर देखिए तीसरा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन लेनी, एक चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से देखिए 3 चेन,
फिर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, सबके ऊपर बना लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाया था इसी तरह से बीच में इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक किया, फिर चेन स्पेस पे गए, फिर से हमने 3-3 चेन के यहाँ पे बना लिए। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 4 लूप बने। पहले देखिए हमारे 6 थे, फिर 5, फिर 4। अब इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है यहाँ पे, इस तरह से एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशे, इसके ऊपर बनाएंगे। एक बनाया, फिर देखिए दूसरे के ऊपर एक बनाएंगे, फिर तीसरे के ऊपर एक बनाएंगे। तो 3 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बना लिए। फिर एक चेन का गैप देना है, फिर यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। एक बनाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे देखिए एक चेन का गैप देना है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बीच में चेन स्पेस में बना रखा। अब यहाँ पे देखिए इसी में हमें इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन का गैप देना है। फिर देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये देखिए सेम जगह पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक वी आकार का डिजाइन यहाँ पे बनेगा। फिर एक चेन का स्पेस देना है। यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। फिर से देखिए एक चेन देनी है स्पेस, फिर यहाँ पे 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। जैसा शुरू में बनाया उसी तरह से हमें इसे बनाना है दोनों साइड से। अब बीच में हमारा वो इस तरह से ट्रायंगल शेप का ये बनेगा वी आकार का। ठीक है, यहाँ पे बनाए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे 3 बनाए। यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके यहाँ पे 3 बनाए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे 3। इस तरह से यहाँ पे बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से एक चेन लेनी है और यहाँ पे देखिए चेन स्पेस में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से घटते जाएंगे। ठीक है, अब बीच में हमारा इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिजाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया। यहाँ पे हमारे 1 2 3, अब 3 लूप बचे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेके अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 के ऊपर 3 बना लेने। फिर देखिए एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो वी आकार का बना है हमारा, यहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से डालेंगे एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा और ये लास्ट का सातवां। तो 7 हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए एक चेन का स्पेस देना है। फिर से देखिए यहाँ पे बनाना है। ठीक है, 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। 1 2 और ये लास्ट का 3। फिर देखिए एक चेन का स्पेस देना है। फिर यहाँ पे 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो इस तरह से हमारा ये बीच में बनेगा। फिर देखिए एक चेन का स्पेस देखिए यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा घटता जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से ये बनेगा, बीच में हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वी आकार में इस तरह से बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे वी आकार का यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया।
तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशे में लॉक किया, तो यहाँ पे देखिए हमारा चेन स्पेस में यहाँ पे 2 बन गए हमारे। इस बार हमारे 2 बचे हैं। इसके बाद देखिए एक चेन हमने ले ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक को स्किप करना है, यहाँ पे हमें घटाना स्टार्ट करना है। 3 थे हमारे, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशे, एक को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 है हमारे, तो 2 के ऊपर हमें बनाना है। पहले के ऊपर एक बनाया, यहाँ पे दूसरे के ऊपर एक बनाया, और एक देखिए हमें यहाँ पे भी छोड़ देना है। इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे भी हमने छोड़ा है। तो 1 2 3 4 5, 5 बन गए। यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए पहले वाले में एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 बना लिए। फिर देखिए बीच के जो स्टेज है हमारे, उसमें हमें एक एक बनाना है। एक बनाए एक में, यहाँ पे भी सिंगल बनाना है दूसरा, यहाँ पे भी सिंगल बनाना है तीसरा, यहाँ पे भी सिंगल चौथा, यहाँ पे भी सिंगल पांचवा। 5 स्टेज में हमने एक एक बना लिए। अब ये लास्ट वाला है, इसमें हमें 2 बना लेना है इस तरह से। तो पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बन गए, ठीक है। शुरू में 2 बनाए, फिर बीच में हमने एक एक बनाया, फिर यहाँ पे 2। तो इस तरह से 9 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेके अब इस तरफ को बनाना है। यहाँ पे भी देखिए हमें एक को स्किप करना है, इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए चेन स्पेस पे एक बना लेंगे। एक हमें यहाँ पे बनाना है। ये 3 हो गए हमारे। यहाँ पे देखिए चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर एक को हमें छोड़ देना है, यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें घटाना स्टार्ट करना है। चेन स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेने। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे देखिए 2 लूप हमारे बचे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसी तरह से हमने यहाँ पे तक करा था, ठीक है। फिर चेन स्पेस में जाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, फिर से यहाँ पे चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए घटते घटते एक लूप हमारा बचा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, अब तक हम एक चेन ले रहे थे, अब हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाए, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर देखिए एक को स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेनी है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 9 डबल क्रोशिया है, तो इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इस तरह से 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन बनाना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना लिए हमने। अब बीच में एक चेन का गैप रखा है। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बनाए, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए एक को स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से चेन लेनी। चेन हमें यहाँ पे पहले एक ले रहे थे, अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, ठीक है। 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट वाला हमारा। इस तरह से देखिए फिर से 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 2 3। इसी तरह से हमें इसे बनाना है, दोनों साइड से 3 3 चेन बनानी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बन गया हमारा। 3 चेन लेके
अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देना है। ठीक है, जो सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला हमारा चेन स्पेस, इसमें जाएंगे स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर देखिए एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन का हमें यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। यहाँ पे जो लूप है इसके अंदर डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए इसी सेम जगह पे हमें 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पैटर्न इसके ऊपर बनेगा। इसके बाद देखिए 2 चेन लेने, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2, 2 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे 3 है इनके ऊपर इस तरह से देखिए क्रोशिया को डालेंगे, लूप को रहने देंगे, फिर से डालेंगे यहाँ पे, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे ये 4 लूप है, चारों को हमें इकट्ठे ओवर कर लेना है। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो बने हैं इसमें हमें डिज़ाइन को बनाना है। जो पहले डबल क्रोशिया है इसके ऊपर देखिए इनकम्प्लीट बनाना है, फिर से यहीं पर एक इनकम्प्लीट, फिर देखिए इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो पहली वाली चेन है इसमें डालना है, इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए इससे बगल वाले में दूसरा डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमें इस तरह से 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनेंगे। 3 चेन लेनी है, जो हमारा पहली वाली चेन है उसके ऊपर इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर तो 9 डबल क्रोशिया हैं, तो 9 के ऊपर हमें इसी तरह से 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया उसे कंप्लीट करना है। फिर देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है इस तरह से। पहली वाली चेन में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह से देखिए हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इस तरह से बनाना है, 2 इनकम्प्लीट, फिर उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे बनाना है। तो 9 के ऊपर हमें 9 बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा ऐसे बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिया। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर देखिए फिर से हमें इनकम्प्लीट, फिर से इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें पिको स्टिच नहीं बनाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह हमारा ये बना है। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे इसके ऊपर हमें फिर से यहाँ डालना है, क्रोशिया में रखना है, फिर से यहाँ डालना है, फिर क्रोशिया में, फिर से यहाँ पे डालना है क्रोशिया में। ये 4 लूप हैं, चारों को इकट्ठे ओवर कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से जाके यहाँ पे 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। यहाँ पे देखिए जो चेन है हमारी इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए सेम जगह पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, जैसे हमने शुरू में बनाया उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। डिजाइन हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा। फिर 2 चेन लेनी, फिर देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे चेन स्पेस में, फिर से 2 चेन, फिर से देखिए यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है जैसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए बनाया था। ठीक है, अब बीच में हमारा इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से देखिए मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी इसमें झूल नहीं आ रहा है, बहुत ही सफाई से ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए इसका किनारे का डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। यदि आप एक बिगिनर्स हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। कलर आप अपने हिसाब का ले सकते हो, जो भी कलर लगाओगे बहुत ही प्यारा ये लगने वाला है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी बड़ा ये बन के तैयार हुआ है। इससे छोटा भी आप इसको बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।